ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और पुरुषार्थ। पवित्रता अर्थात संपूर्णता और सतो प्रधानता हर आत्मा के जीवन का लक्ष्य है और हर आत्मा उसके लिए अपनी शक्ति और समझ के अनुसार पुरुषार्थ करती है। परंतु विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार आत्मा पुरुषार्थ करते हुए भी इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाते हुए अपवित्रता अर्थात अपूर्णता अर्थात तमो प्रधानता की ओर ही जाती है और कल्पांत में तमो प्रधान बन जाती है। तब ज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा आकर जब यथार्थ ज्ञान देते हैं और पवित्रता का विधि विधान बताते हैं, तब उस विधि विधान के अनुसार जो आत्माएं पुरुषार्थ करती है उनकी गति तमो प्रधानता से सतो प्रधानता अर्थात पवित्रता की ओर अग्रसर होती है और उनके सहयोग से सभी आत्माएं अपने पार्ट अनुसार सतो प्रधानता को पाकर वापस परम धाम जाती है। अभी परमात्मा ने आकर पवित्रता के विधि विधान का ज्ञान दिया है। उस विधि विधान को समझकर परमात्मा की श्रीमत अनुसार जो आत्माएं पुरुषार्थ करती है वे इस जीवन में भी पवित्रता और सतो प्रधानता अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति के परम सुख को अनुभव करती है, जिससे उनकी अपनी और सारे विश्व की आत्माएं पवित्र बनती है। इस पवित्रता के पुरुषार्थ में ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है, जिसकी धारणा करने वाले ही पवित्रता के लिए यथार्थ पुरुषार्थ कर सकते हैं। निराकार ज्ञान सागर पतित पावन परमात्मा आकर जब पवित्रता का ज्ञान देते हैं, तब उस ज्ञान को पाकर जो आत्माएं उनको पहचानती है उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को समझकर निश्चय बुद्धि बनते हैं, वे ही पवित्रता के लिए यथार्थ रीति पुरुषार्थ करते हैं और पवित्रता के परम सुख को इसी जीवन में भी अनुभव करते हैं और भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पवित्रता के सुख का संचय करते हैं। तो फिर 7 सितंबर 2011 के साकार रिवाइज महावाक्य है, ज्ञान सागर बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए ही ज्ञान सुनाते हैं। ये है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे, विश्व पर राज्य करते थे, वे 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। अभी मैं फिर से वही राज्य स्थापन करता हूं। तुम कैसे पतित से पावन और फिर पावन से पतित बनते हो, वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप समझाते हैं। तो 12 सितंबर 2011 के साकार रिवाइज महावाक्य है, सतयुग में भी पुनर्जन्म तो लेते हैं परंतु विकार से जन्म नहीं लेते। सतयुग है निर्विकारी दुनिया, वहां होते हैं संपूर्ण निर्विकारी। फल त्रेता में दो कलाएं कम हो जाती है परंतु वे विकारी नहीं बनते हैं। त्रेता में दो कला कम होती पर विकारी नहीं बनते। जब तक पतित पावन परमात्मा बाप आकर पावन न बनाए, तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का गाइड है। फिर 3 सितंबर 2011 के साकार रिवाइज महावाक्य, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी, याद की मेहनत करनी होती है। योग बल से ही विकर्मा जीत बनना है।
लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में कोई पवित्र नहीं है? जरूर याद की मेहनत की होगी। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। 1 सितंबर 2011 के साकार रिवाइज महावाक्य है। बाबा कहते, माया बहुत तूफान लाएगी, परंतु तुमको माया के तूफानों से डरना नहीं है, उन पर विजय प्राप्त करनी है। यह है गुप्त मेहनत। ज्ञान भी गुप्त है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, परंतु इस वाणी चलाने से तुम पावन नहीं बनेंगे। पावन तो याद से ही बनेंगे ना। बाप को याद करना है और बाप का मददगार भी बनना है। ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। 2 सितंबर 2011 के साकार रिवाइज महावाक्य है। तुमको ये नशा रहता है कि हम पतित मनुष्य से सत्युगी पावन देवता बन रहे हैं। असुर और देवताओं में कितना फर्क है। दोनों ही मनुष्य है, परंतु सीरत में फर्क है। पतित है तो असुर कहा जाता है, और पावन सतो प्रधान है तो देवता कहा जाता है। पहले पहले ये निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है। हमको पढ़ाने वाला श्री श्री शिव बाबा ज्ञान का सागर है। फिर 9 फरवरी 2011 के साकार रिवाइज महावाक्य। इसमें बड़ी बहादुरी चाहिए। तुम हो ही महावीर, महावीरनिया। सिवाय एक बाप के और कोई की परवाह नहीं। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझे भी कैसे। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इसमें हिम्मत चाहिए ना। इस बाबा के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? नहीं ना। कोई बात में डरो मत। डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। डबल अंडरलाइन, डरेंगे तो पद भ्रष्ट होगा, तो डरना नहीं है। सच तो मीठो न, सच को क्या डरने की जरूरत। फिर 2 दिसंबर 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य है। अभी तुम सब मिलकर स्वर्ग की इमारत बना रहे हो, ये भी तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। भारत जो अनहोलीएस्ट बन पड़ा है, उसको हम होलीएस्ट ऑफ होली बनाते हैं। तो अपने ऊपर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। अभी तुम होलीएस्ट ऑफ होली थोड़ी ही कहेंगे, बन जाएंगे फिर तो ये शरीर भी नहीं रहेगा। हम्म, फिर 28 नवंबर 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने। बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाए, ये तो बड़ी दुर्गति की बात है ना। मैं ज्ञान का सागर भी हूँ। अभी तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं। अभी 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। 11 नवंबर 2010 के साकार रिवाइज महावाक्य। रावण राज्य में सब नीच है, उनको ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता है। तुमको ऊंच और नीच दोनों का पता है, इसलिए तुम ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हो। ऊंच से ऊंच है बेहद का बाप, वह हमको ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ऊंचते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद पाना है। 1 नवंबर 2010 के साकार रिवाइज महावाक्य। बाप पावन बनने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है और शरीर का भान खत्म करना है। मुख्य बात है याद की। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्र है जो चलता रहता है। हम्म? फिर 25 अक्टूबर 2010 के साकार रिवाइज्ड महावाक्य। बाप को भी नई दुनिया बनाने में मेहनत लगती है।
ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। देवता बनने में टाइम तो लगेगा ना। अभी जो अच्छे कर्म करते हैं वे अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे या बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। अच्छा, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। रात्रि क्लास 8:45 में, और सुबह अमृतवेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 कल, और मुरली क्लास प्रातः को 4:45 बजे। ओम शांति।